पर्यटन नगरी मसूरी को स्वच्छता के लिए देश का सबसे सुंदर व स्वच्छ हिल स्टेशन बनाने के लिए कार्य कर रही हिलदारी संस्था के 3 वर्ष पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के नगर निगमों व पालिकाओं में पर्यावरण मित्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, नई भर्ती नहीं हो रही है और संविदा पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में स्वच्छता को बनाए रखना एक चुनौती बन गया है, लेकिन ऐसे में ऐसी संस्थाएं भी हैं जो सराहनीय कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी का नाम पूरे विश्व में है, ऐसे में मसूरी को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर पालिका पर ही नहीं बल्कि सभी की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को दूषित करने में प्लास्टिक का बड़ा हाथ रहा है, जिसके कारण अधिकतर नाले खाली बंद हो चुके हैं। इसलिए प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। संस्था का मसूरी को साफ रखने में, मसूरी को संवारने में बहुत बड़ा योगदान है। आज संस्था के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ। और मैंने यहाँ के अतिथि से अनुरोध किया है, पॉलीथीन हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक अभिशाप है। पूर्व में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के बाद उसकी लड़ाई हो गई। मैंने आप सख्ती से इसको लागू करें ताकि हमारी मसूरी स्वच्छ रहे, क्योंकि मसूरी अब भारत का नहीं पूरे विश्व का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और साथ ही इस अवसर पर 3 संस्था के लोगों ने मुझसे एक गाड़ी की मांग की है। मैं शीघ्र उसको अपने फंड से देने की घोषणा करूँ। पर कई चीजें ऐसी देखी जा रही है कि नगर पालिका के देखिए, मैंने तो नगर पालिका को हर स्तर पर जहाँ भी चाहे, अब आप देखिए जो हमारा जो ट्रैकिंग रूट बन रहा है, इनको तो मालूम भी नहीं था। मैं मीटिंग में बैठा था, बल्कि मुझसे कहा गया कि साहब आप तो वहाँ तो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है, आप क्यों इसको सैंक्शन करवा रहे हो। और मैंने कहा तो मसूरी के लिए हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी आ रहा है। हमने ट्रैकिंग रूट के लिए 72 लाख रुपए दे दिया, हमने गड्डी खाने के लिए जो है पैसा दे दिया, और जहाँ भी वेंडर जोन के लिए हमने पैसा दिया। तो जहाँ भी मसूरी के उत्थान की बात होती है, दरअसल भावना से बढ़कर मैं काम करता हूँ। और आज मैं पूरे प्रदेश का मंत्री, और मुझे सबको देखना। 4 धाम के लिए आपने आरटीपी लोगों की जान से कीमती कोई चीज नहीं हो सकती। अगर हम उसको छोड़ दें और उसकी वजह से फिर मोडलिटी शुरू हो जाए, तो उसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना किसी की जान से कीमती कोई चीज नहीं हो सकती, तो इसमें जनता को सहयोग करना। तो क्या सर सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गया? मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी सरकार सबकी चिंता कर रही है, और अगर ये लागू होता है तो उसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को भी है और जो आने वाले उनको भी। आखिरी सवाल, गड्डी नहीं, अगर आपको मुझे कहीं ऐसा आप मुझे बताइएगा। जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो फंड नीचे से लेना था मैं दे चुका हूँ। नगर पालिका ने अपना जो शेयर उसने भी नहीं दिया है। मैंने आज अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप उसका शेयर, अगर इस तरीके से ईव टीजिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ हम केस भी पंजीकृत करेंगे और गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ भी हमारे द्वारा की जाएगी। जहाँ तक बसेस का सवाल है, तो बसेस के लिए भी शटल सर्विस रहेगी। बसेस भी अपना किनक्रेक में अपनी सवारियों को छोड़ेंगे, वहाँ से शटल सर्विस को यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी बस को आगे जाना है या फिर कैंपटी जाना है, तो कैंपटी वाली बसेस को कैंपटी तक जाने दिया जाएगा, लेकिन कैंपटी के बाद वो विकास नगर से होती हुई वापस प्लेन में आएंगी, यानी टू एंड फ्रो अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए जहाँ जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू भी और बाई लेटर्स भी हम वहाँ के जिलाधिकारियों को लिखकर इससे अवगत करा देंगे, ताकि मसूरी की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके और लोगों की दिक्कतों का ख्याल रखा जाए। 2 व्हीलर्स को लेकर भी आपने कोई एक्शन प्लान किया? देखिए, 2 व्हीलर्स का है, जो वीकेंड्स के दौरान अगर 2 व्हीलर्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी की कोई भी बुकिंग नहीं है और जो केवल फन के लिए आ रहे हैं, उनको हम नीचे कुठाल गेट पर रोकेंगे और उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो
यहाँ पर मसूरी में आए, लेकिन इसमें एग्जेम्पशन उनको दिया जाएगा कि जिनकी बुकिंग ऑलरेडी है तो उनको हमारी तरफ से अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसमें हमारे कुठाल गेट पर लगातार पिकेट रहेंगे और जो चेकिंग भी करते रहेंगे और टू व्हीलर्स को रोकेंगे। सर अतिरिक्त फोर्स की बात की थी आपने। देखिए, इसमें जितना भी हमारा ऑफिस का फोर्स है जो ऑफिस में कार्यरत रहता है उसको वीकेंड को हम संबंधित थाने को दे देते हैं। तो मसूरी और ऋषिकेश को लगातार हमारे द्वारा फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें कुछ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स भी दिए जा रहे हैं और जो हमारा हाईवे पेट्रोल है वो भी रोड में जो अव्यवस्थित गाड़ियां अगर किसी ने पार्क की होंगी तो उन पर कार्रवाई करेंगे। चार दुकान को जाने के लिए भी आपने कोई एक्शन प्लान? देखिए, इसमें हमारा ये है कि केवल जो यहाँ के रजिस्टर्ड टैक्सी ओनर्स हैं, टैक्सी की गाड़ियाँ हैं, उनको अलाउ किया जाएगा। जो भी पर्यटकों के व्हीकल्स हैं वो चार दुकान में नहीं जाने दिए जाएंगे, लंडोर में नहीं जाने दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना अदरवाइज करना पड़ता है। सर, आपने कहा वीकेंड पर ही पुलिस दी जाएगी, इसके अलावा पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है। देखिए, पर्यटक सीजन जो शुरू होने वाला है मई से जून, तो विभिन्न थानों से फोर्स को कलेक्ट कर वो इस टूरिस्ट सीजन के लिए हम मसूरी को प्रोवाइड करेंगे। सर, स्कूटियों का आतंक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, कई पीली प्लेट्स की स्कूटी है तो कई बिना प्लेट्स के चल रही है, तो उसको लेकर देखिए, उसमें तो MV एक्ट की कार्रवाइयाँ लगातार चलती ही रहती हैं, आगे भी चलती रहेंगी। सीजर की कार्रवाई भी उसमें हमारे द्वारा की जाएंगी और टू व्हीलर्स में बिना हेलमेट पहने भी कोई अगर दिखता है तो उन पर भी कार्रवाई कोरोना की जाएगी। गाइडलाइन को लेकर किस तरीके को? देखिए, इसमें कोरोना की गाइडलाइंस जो अब आई हैं कि अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उस पे हमारे द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाए।